हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। देखिए, मैं आज बात करूंगा डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट के रिलेटेड जो भी आपके कन्फ्यूजन है, जो भी आपके सवाल हैं, वो इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ये आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी आपके कन्फ्यूजन है, जो भी आपके सवाल हैं, उन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, खासतौर पर डीएनए टेस्ट से रिलेटेड। तो देखिए, जो डीएनए टेस्ट होता है, जो डीएनए टेस्ट का सैंपल होता है, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। दूसरी बात हम ये बात करेंगे, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आप लोगों ने वेब सीरीज़, मूवी, सीरियल देखते हुए आप लोगों ने देखा होगा, उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, सैंपल उठाते हुए देखा हुआ होगा, इन्वेस्टिगेशन होता है और डीएनए टेस्ट होता है, पता नहीं और क्या कहते हैं, उसमें नार्को टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ब्रांड मैपिंग टेस्ट होता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। आप लोगों ने फिल्मों में ये सारी चीज़ देखा होगा। तो आप लोगों के अंदर एक ये भी सवाल होगा कि जो रियल लाइफ वाला इन्वेस्टिगेशन होता है वो, और जो रियल लाइफ वाला इन्वेस्टिगेशन होता है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, डिफरेंट है। तो वो उन सब आप लोगों के बीच में जो सवाल होगा, जब आप मूवी देखते हैं तो उसके बाद आपके सवाल होते हैं, उन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। एक्चुअल में क्या टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, और जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो क्या होता है, उसमें क्या अंतर है, क्या हमारा भारतीय संविधान है, क्या हमारा जो कानून है वो क्या कहता है डीएनए टेस्ट से रिलेटेड, उन सब के बारे में हम खुल के बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक, एक दोबारा फिर कह रहा हूँ कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आप चीज़ को अच्छे से समझ सकें और कहीं भी आप बात कर सकते हैं, कहीं भी चीज़ आप भी बोल सकते हैं कि हाँ, मुझे ये चीज़ के बारे में पता है। तो देखिए, जो डीएनए टेस्ट होता है, मैं उसका जो सैंपल होता है, ठीक है, जैसे घर में खाना लोग नहीं बनाते हैं, मैं, ठीक है, तो एक छोटा सा जैसे चावल बना रहे हैं, तो चावल जब हो जाता, मतलब पक जाता है, तो उसका एक छोटा सा सैंपल मतलब क्या कहते हैं, निकालते हैं, दाना निकालते हैं, ऐसे टच करती हैं। घर की जो औरतें होती हैं या कोई भी जेंट्स होता है, खाना बनाता है, ऐसे चेक करता है, दबा के देखता है, उसको ये पता चल जाता है कि पूरे जो बर्तन में चावल था वो कच्चा है या पक गया या कच्चा है। मतलब उसी तरह डीएनए टेस्ट का जो डीएनए जब टेस्ट होता है, तो आपके शरीर में से कोई भी सैंपल लिया जा सकता है। मैं सैंपल की लिस्ट भी बताऊंगा कौन से सैंपल है, और डीएनए टेस्ट होता है तो कितने तरीके के टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि जैसे अगर पूरा चावल हो गया, फॉर एग्जांपल चावल हो गया, अब चावल पूरा कुकर में खाना या कोई बर्तन है उसमें होने के बाद में उसका केवल एक चावल टच करते हैं, पता चल जाता है पूरा चावल पका कि नहीं पका। उसी तरह डीएनए का जो डीएनए टेस्ट का जो सैंपल के लिए जो सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसमें बस खाली कुछ थोड़ा सा सैंपल लिया जाता है और उससे पूरे इंसान के रंग, रूप, कलर, सब कुछ, मतलब सारे गुण के बारे में पता चल जाता है। तो ये चीज़ है खास तौर पर। अब आप समझ गए, मतलब उन सैंपलों के आधार पर इंसान की जो जैविक माता पिता, सारी चीज़ें पूरे खानदान का पता लगाया जा सकता है डीएनए टेस्ट से। अब दूसरी बात यह है, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, डीएनए टेस्ट जो होता है ना, ठीक है, उसमें कम से कम 2 बार टेस्ट किया जाता है। अच्छा, मतलब एक प्रमाणिक रिजल्ट लाने के लिए 2 बार चेक किया जाता है। तो एक प्रीवियस होता है, एक फाइनल होता है। अब देखिए, जो सैंपल होते हैं, कौन कौन से सैंपल काफ़ी कारगर होते हैं। तो देखिए, नंबर 1 होता है ब्लड, यानी रक्त। सैंपल का सबसे सर्वाधिक विश्वसनीय सैंपल माना गया है डीएनए टेस्ट के लिए, और ख़ासतौर पर जो अपना एक कानूनी उद्देश्य के लिए जब डीएनए टेस्ट करवाया जाता है, तो वहाँ पे ब्लड को ही मान्य माना, जो रक्त होता है उसी को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा आप जड़ वाले बाल, जो बाल होते हैं ना जिसमें जड़ भी होता है, ठीक है, वो बीच वाले बाल नहीं, जो कटे बाल होते हैं, जड़ से समेत वाले बाल होते हैं, उससे भी डीएनए टेस्ट किया जा सकता है। लार जो होता है आदमी के मुंह में होता है, उससे भी डीएनए टेस्ट किया जाता है, और नाखून को भी डीएनए टेस्ट में यूज़ किया जा सकता है। कौन कौन सा? ब्लड, लार, जड़ वाले बाल और नाखून, ये डीएनए टेस्ट के सैंपल के लिए सबसे परफेक्ट माना गया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा परफेक्ट माना गया है वो ब्लड, यानी कि रक्त माना गया है। ये चीज़ समझ गए। इसके अलावा जो डीएनए टेस्ट होता है, टोटल 5 तरीके के होते हैं, अलग अलग तरीके से, टोटल 5 तरीके के, उनके अलग अलग चार्जेस भी होते हैं। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई डीएनए टेस्ट होता है तो उसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, वो सारा गवर्नमेंट अपने हिसाब से देखती है। अब देखिए, ये चीज़ तो आप समझ गए डीएनए टेस्ट है क्या, उसके सैंपल क्या, कहाँ से कलेक्ट करते हैं, क्या सारी चीज़ें होती है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ मैं और बात करना चाहूँगा, एक बॉम्बे हाई कोर्ट का ना, नागपुर बेंच का एक बहुत ही बड़ा फैसला है, जो आपको डीएनए टेस्ट के लॉ को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक
मैटर डाला गया था, तो इसको हम शुरू करते हैं, मतलब शुरू से समझते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या, एक हस्बैंड वाइफ होते हैं जो एक मतलब एक जेंट्स एक लेडीज़ होते हैं जिनका ये मामला है, वो एक ही ऑफिस में एक साथ में काम कर रहे थे। 2006 में वो शादी करते हैं और 2006 में शादी करते हैं, 2007 में उनको एक बच्चा पैदा होता है। कुछ समय बाद जो ये इनके आपस में तालमेल नहीं बैठता, इसलिए पिता जो होता है वो अपने बच्चे से मतलब अपनी वाइफ से, बच्चों से अलग हो जाता है और वो अलग रहने लगता है। बाद में जो बच्चे की माँ होती है, वो जो क्षेत्रीय कोर्ट होता है वहाँ पे ना बच्चे के भरण पोषण के लिए, मेंटेनेंस के लिए ना एक याचिका डालती है। अब याचिका डालती है तो चूंकि जो पिता होता है वो क्या कहता है कि देखिए हमारा बच्चा तो है नहीं और इसका ना डीएनए टेस्ट करवाइए, और अगर ये मैं इसका भौतिक पिता हूँ तो मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, मतलब वो बचने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं फर्स्ट क्लास, वो तो इस याचिका को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो सेशन कोर्ट होता है इस याचिका को खारिज कर देता है। जब सेशन कोर्ट इस याचिका को खारिज कर देता है कि सेशन कोर्ट कहता है कि देखिए ऐसा किसी छोटे बच्चे का हम डीएनए टेस्ट के लिए ऑर्डर नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा आघात होगा, ठीक नहीं है। फिर वह व्यक्ति मतलब जो पिता होता है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच में वहाँ पे याचिका डालता है डीएनए टेस्ट के लिए। तो हाई कोर्ट जो दोनों पहलुओं को अच्छे से समझने के बाद, सुनने के बाद में ये डिसीजन लेता है कि देखो जो सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया था, यानी कि जो याचिका को खारिज कर दिया था, वो बिल्कुल सही था, क्योंकि एक छोटे बच्चे का डीएनए टेस्ट कराना सही नहीं है। अब चूँकि पिता इस तरह से डीएनए टेस्ट का नाम लेके और इस अपने जो मेंटेनेंस की क्या नाम है जिम्मेदारी, उससे वो बच नहीं सकता है। और चूँकि यही कहते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच इस केस को खारिज कर देती है, याचिका को खारिज कर देती है। कहती है देखिए जो सेशन कोर्ट ने जो फैसला लिया था बिल्कुल सही था और सत्य था, तो इस पर कहीं से भी ना डाउट नहीं हुआ। देखिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखो जब डीएनए टेस्ट होता है तो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, मतलब एक रीज़न, कोई ठोस रीज़न होना चाहिए। ऐसे फालतू चीज़ें मतलब फालतू चीज़ों के लिए तो मतलब क्या कहते हैं, ऐसे कुछ करने के लिए बिना खास रीज़न के क्या कहते हैं डीएनए टेस्ट कराना, आपको शक हो रहा है तो आप डीएनए टेस्ट करवा लें, तो ये चीज़ थोड़ा सही नहीं होता है। कुछ खास रीज़न, कुछ एक अलग रीज़न होता है या कुछ लीगली रीज़न होता है, तो उसके लिए बात अलग होती है और इस याचिका को खारिज कर देता। तो आज हमने इस वीडियो में ये सीखा डीएनए टेस्ट के सैंपल, डीएनए टेस्ट है क्या, कैसे करते हैं, कितने तरीके से डीएनए टेस्ट होता है और उसमें कौन कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें सीखा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ये अपने संबंधियों को शेयर कीजिए। और अगर ऐसे ही वीडियो लीगल टॉपिक से रिलेटेड, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड अगर आप, या अपने फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना पसंद करते हैं, अच्छा लगता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो हो सबसे पहले आप देख सकें। मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।